तो यहाँ पे देखो, ये जो है एआई के लिए, ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर सकते हो जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे प्रिंटिंग के टाइम, लेकिन प्रिंटिंग के टाइम उसको बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की यहाँ पे कैरेक्टर कैसे बनाना है, कैरेक्टर यहाँ पे देख सकते हो, ये सब कैरेक्टर है, इसकी इमेज डालनी है, बस क्या करना है, इमेज डालनी है। किसी भी चीज़ की इमेज डालोगे तो उसका 3D कैरेक्टर बन के आ जाएगा, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे जितने हमें चाहिए। तो ये एग्जाम्पल के लिए कि कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ से कोई भी चीज़ बनाना है तो जनरेट HD मॉडल, जनरेट स्मार्ट मैथ्स, ये सब ऑप्शन है। स्मार्ट मैथ्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इमेज जनरेट कर सकते हो, इमेज डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इमेज के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे इमेज क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या होता है, जब इमेज बनाते हो या कुछ भी करते हो तो वो किससे जनरेट करा सकते हो। अब जैसे जीब्रस से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ढूंढता हूँ, ठीक है, जीब्रस से रिलेटेड। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे ये आ रहे, ये वाला आ रहा है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन काम को थोड़ा फास्ट और आसान करने के लिए 3D का यूज कर सकते हो, एआई का। अब इसमें मैं ये वाला भी, जैसे कैरेक्टर है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें चाहिए तो यहाँ पे ढूंढ लेना है। जैसे ये है, ठीक है, ये वाला, ये ठीक लग रहा है तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ से इसको ले जाके मैंने कल परसों जो एआई के बताए थे उसी में, ये चीज़ में यहाँ से पेस्ट कर देना है 3D के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले कर दूंगा क्रिएट फ्रंट प्रोफाइल व्यू, ठीक है, डोंट चेंज फेस, ठीक है, आईज, लिप्स, नोज, हेयर्स, ठीक है, स्किन टोन, ठीक है, और कैरेक्टर, कैरेक्टर आई वांट फ्रंट प्रोफाइल व्यू एंड स्ट्रेट हैंड, ठीक है। अब जैसे तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें बना सकते हो। अब मैंने बस इसको इतना लिखना है और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो दे सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो 1:1, ठीक है, एंड 16K अल्ट्रा शार्प, स्टाइलाइज कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये 3D कैरेक्टर है, कैरेक्टर, ठीक है, ये लिख देना है। इतना लिखने के बाद इसको सेंड कर देना है। अब ये जैसे ही होगा ना, क्लियर बोलना है जो चीज़ चाहिए हमें, तो ज़्यादा इसको इतना वो नहीं करना है कि बहुत सारा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत है। क्लियर और जो चीज़ हमारे को चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें में हम क्या चाहिए कि हमारे को सेम कैरेक्टर चाहिए, बस फ्रंट प्रोफाइल में। तो ये क्या करेगा, इसी इमेज की फ्रंट क्रिएट कर देगा। उससे हमारा क्या हो जाएगा, अब ये इमेज जैसे क्रिएट करेगा, हालांकि यही चीज़ हम इसके अंदर भी जनरेट करा सकते हैं क्योंकि इसमें जेमिनी आई का ऑलरेडी है, तो वो करवा सकते हो क्रिएट। पर मैं इसमें इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है और चाहिए नहीं, सिर्फ यहाँ पे इसको क्रिएट करना है। अब देखो ये ट्राइंगल्स में, कॉर्ड्स में अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, इसको बढ़ा सकते हो, पॉलीगन्स यहाँ पे
लेकिन यहाँ पे जितने तुम्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंग पॉलीगॉन्स यहाँ पे इजिली मिल जाएंगे। ये सब रखा हुआ है। अब देखो ये जनरेट कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट हैंड के साथ। अब हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। यही वाले कैरेक्टर को मैंने क्या किया, फ्रंट में क्रिएट कर दिया, फ्रंट प्रोफाइल। इस वाले कैरेक्टर का हमें फ्रंट व्यू मिल गया। अब यहाँ से हमारे को सबसे पहले तो इसकी इमेज जनरेट कर ली, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज सबसे पहले रखेंगे। यहाँ से इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेंगे, इमेज आ गई HD क्वालिटी के। अब यहाँ से जनरेट मॉडल पे क्लिक कराएंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो गया जनरेट करना, थोड़ा टाइम लेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये जनरेट हो रहा है, जैसे ही जनरेट होगा यहाँ पे हमारा मॉडल बन के आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये आ गया, देख रहे हो, ये देखो डायरेक्टली 3D कैरेक्टर पूरा बन के आ गया। ये देखो, बाद में हमें इसे सही करना पड़ेगा। लो है ना, क्या? इसका पॉली बहुत लो है ना। हाँ लो है, हाई भी निकाल सकते हो, लो भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होलो है, नीचे से क्लोज भी कर सकते हो बाद में अगर करना चाहो। तो ये पूरा का पूरा मॉडल तुम्हारा इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है और इजीली ये तुम्हारा इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैं बात करूँ तो ये मॉडल बन गया हमारा, लेकिन अब इसमें इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैं अगर 3D प्रिंटिंग के लिए निकालना चाहूँ तो ऐसे नहीं निकलेगा, या किसी भी चीज़ के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेमेंट, यानी कि इसको पे करना पड़ेगा, तब ये मिलेगा हमें मॉडल। तो इसका जो है प्राइसिंग है, ठीक है, मतलब बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे क्रिएटर कुछ प्रोग्राम चलता है, ठीक है, ज्वाइन द प्रोग्राम, ये यहाँ पे आ जाएगा। और मोनेटाइज योर क्रिएटिविटी, ये सब यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या है। तो यहाँ पे ये इसका डिस्कॉर्ड सर्वर है, सब चीज़ें हैं। तो एक्सेप्ट करोगे इनवाइट, तो यहाँ पे ये अभी अनेबल दिखा रहा है, वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट करोगे तो आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका यूज़ इसलिए नहीं करना है कि इजी काम के लिए, या बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हम इसी पे डिपेंड हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसलिए करना है कि यहाँ पे मेरे को अगर कुछ क्रिएट करना है तो मैं जल्द से जल्द यहाँ पे कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि पूरा क्रिएट करने की ज़रूरत है इसी में, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं जब भी कैरेक्टर निकाल लूँगा या बनाऊँगा, तो मैं इसको पूरा नहीं बनाऊँगा, यानी कि मैं ये नहीं कि पूरा कैरेक्टर इसी में बना दूँगा, ऐसा नहीं। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। हालांकि मैं अलग तरीके से बनाता हूँ, अलग प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इसका यूज़ करके ये हमारा एक तरीके से काम को इजी करने के लिए जो टूल हमें चाहिए या बनाने हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से अगर साइड व्यू से देखोगे तो यहाँ पे बहुत ईजिली ये बन के आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या है, बहुत आराम से ये सारी चीज़ें क्रिएट होने के बाद उसमें एडिट कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें एडिट नहीं कर पाओगे। एडिट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या करनी है तुम्हें, पहले कैरेक्टर बनाना है। अब देखो ये तो मैंने एक समझाने के लिए बनाया कि यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हो, जैसे मैं रिमूव करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा, मैं चले जाता हूँ इस वाले में, ठीक है, इस वाले में। अब देखो इसमें ये बना हुआ है ना, ये वाला हेयर्स बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, ईयर रिंग्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। तो इसको क्या करूँगा, मैं इसको हटाना चाहूँ, ठीक है, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले न्यू में जाऊँगा, और यहाँ से न्यू में जाके इसको इंपोर्ट कर देना। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें लिखनी है, जो हमने लास्ट लिखी उसी को कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, ये वाले को मैंने कॉपी कर लिया। अब इसमें क्या चेंजेस करने हैं, देखो इसमें फ्रंट प्रोफाइल सब कुछ रहेगा, बस यहाँ पे क्या रहेगा, रिमूव हेयर्स, ठीक है, ईयर रिंग्स, ठीक है, और क्लोथिंग ओनली बॉडी एंड हेड, बॉडी एंड हेड, क्रिएट कैरेक्टर, ठीक है, फॉर, बस इतना लिख के इसको यहाँ पे भेज देना। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको होने देना है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे जीब्रस है, जीब्रस में मैंने बनाना काफी चीजें बताया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कैरेक्टर रियलिस्टिक है, वो थोड़े से स्टेरिलाइज कैरेक्टर है, तो उनमें यूज कर सकते हो। पर अगर मैं बात करूँ वैसे कि यहाँ पे क्रिएट करना है और बनाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं कैरेक्टर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पीसेस में मैंने बना रखी है हर एक चीजें, तो इससे क्या है, मेरे को आसान हो जाता है क्रिएट करना, ठीक है। उसमें मैं ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पीसेस में अलग आई लेस के लिए ऊपर मैंने अलग ये कर रखा है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे मैं जब जाऊंगा लाइट बॉक्स में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ चीजें हैं जैसे मैंने पहले भी बताई थी कि यहाँ पे जब भी यूज कर रहे हो यहाँ से फाइबर मैश, तो यहाँ पे बहुत सारे फाइबर मैश है, कोई से भी ले सकते हो जो भी चाहो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे ये ब्लैक फाइबर मैश या फाइबर फाइबर्स 41 वाला यूज कर लेता हूँ। अब देखो इसमें मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, अलग अलग पार्ट से इसमें क्या होता है, आराम से मैं इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर दोनों को एक साथ करूंगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे यहाँ पे ग्रेविटी, ग्रेविटी सबसे पहले माइनस में कर देते हैं, ठीक है। देखो 1 होगी, थोड़ी सी इंक्रीज करी, ये देखो ग्रेविटी जैसे चेंज होगी तो हेयर्स के लिए यहाँ पे काम करेगी। अब देखो ये काफी ज्यादा बड़े आ रहे हैं, साइज काफी ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, लेंथ को कम करना है सबसे पहले, ठीक है। अपने नीड के अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ चाहिए उतनी रखनी है। अब देखो जैसे ये आएगा तो ये देख सकते हो, ये आईज के लिए ऊपर के कवर्स जो हमें आईलेस चाहिए वो यहाँ पे बन जाएंगे। अब इसको मैं अगर एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, तो ये देखो ये आईलेस बन के आ गए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से पॉली ग्रुप में जाना है, ऑटो ग्रुप करना है, जैसे ऑटो ग्रुप करोगे तो सबके कलर अलग अलग हो जाएंगे। अब इसमें अगर तुम्हें लगता है कुछ चीज़ें हटाने वाली है या हाइड करने वाली है तो आराम से कर सकते हो, जैसे कलर्स है, सेगमेंट्स हैं, ये देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ से एक भी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो, जितने चाहो उतने रख सकते हो, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एक एक कहीं भी ये क्लिक कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हाइड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि देख के ही जरूरी है कि हाइड करना है, बस ये हाइड कर देना है। यहाँ से अगर मैं क्लिक करता जाऊंगा देख सकते हो एक एक करके ना हाइड होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, तो इससे मेरे को कंट्रोल अच्छा मिल जाता है। हालांकि मैं इस तरीके से नहीं करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हाइड, तो यहाँ पे आईलेस बन गए। इसी तरीके से नीचे जाना है, नीचे वाले आईलेस में जाना है। यहाँ से अगर मैं जनरेट करता हूँ तो यहाँ से इजिली हमारा जनरेट हो जाएगा, सेम इसी तरीके से। अभी मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले बनाए कि नहीं, ये बन गया, ठीक है। अब इस मॉडल का हम यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, क्यों, ये आसान हो गया अब हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले फिर से जाना है इसमें, यहीं पे, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये मॉडल बन के हमारा रेडी हो गया, ये इसी के साइड में आ जाएगा बना हुआ, ठीक है। यहाँ से मैं नया मॉडल डाउनलोड करूँगा, यानी नया मॉडल रखूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से अपलोड करनी है सेम इमेज, ठीक है, जो हमने अभी बनाई है।
ये इमेज थोड़ा सा टाइम लेगी प्रोसेस करने में, ठीक है, इमेज को रीड करने में। अब अगेन मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। देखो ये सेंसिटिव कंटेंट कभी कभी दिखाता है, उसका रीज़न क्या होता है, एआई जैसे हमें इमेज क्लोथ के बिना या इस तरीके के है, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव समझता है इस चीज़ को। हालांकि हमारा स्टिलाइज कैरेक्टर है, पर हमारे को चाहिए होता है, तो हमें इससे क्या होगा, इससे हमें ना इजीली पूरा 3D कैरेक्टर बनाने में हेल्प मिल जाएगी। जैसे देख सकते हो हेड है, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग पार्ट में आएगा, नहीं तो सारी चीज़ें क्या आएगी, एक साथ आएगी, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। यानी कि हेयर्स भी और क्लॉथ भी आ जाएंगे, तो उसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यूज़ वही कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा उसके लिए बता रहा हूँ, जैसे कि अगर कुछ यूज़ कर रहे हो, बना रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना कि हैंड्स वगैरह में कुछ है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है, जो कि ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं इसका। यानी ईयर्स हटा दिए, हेयर्स हटा दिए हैं, इससे क्या होगा, इससे बनाने में आसानी रहेगी, क्रिएट करने में। तो किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए बहुत आराम से इजीली यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो मॉडल है वो रेडी हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे जनरेट कर रहा है, अभी इसको टाइम लगेगा इतना। हम हेयर्स पे आते हैं वापस। अब देखो इसमें हमारा क्या है, जो हेयर्स है नीचे वाला, इसको अगर मैं बनाने की बात करूँ, यहाँ से कंट्रोल मास्क कर लिया, फिर से यहाँ से प्रीव्यू में जाना है, ठीक है, सॉरी फाइबर मैश में प्रीव्यू, ठीक है, जैसे ही गए यहाँ पे देख सकते हो ये प्रीव्यू शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से लाइट बॉक्स में जाता हूँ, हेयर्स कोई से भी ले सकते हो, 41 लिए थे, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी ये नीचे हैं ग्रेविटी वाइज, तो यहाँ पे ठीक है, लेंथ ही कम करनी है हमें, लेंथ कम कर लेंगे। अब यहाँ से ये देखना है तुम्हें कि कितना लेंथ चाहिए, कितना क्या रखना है, वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और साथ ही साथ इसकी ग्रेविटी कितनी रखनी है, ज़्यादा ऊपर रखनी है कि कम रखनी है, ये देख लेना है। जैसे ग्रेविटी मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी 0.3, तो 0.17 पे ये ठीक आ रहा है, तो इसको मैं इतना रख सकता हूँ। अगर क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है मैथ्स की, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा लग रही है, तो मैक्स फाइबर्स, जो मैक्सिमम फाइबर्स है वो थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको कम कर देता हूँ 0, ठीक है। 1.5 समथिंग थे, तो 1 कर दिए मैंने, और कम करनी है और कम कर सकते हो 0.5, ठीक है, 0.5 आता है, 0.5 1 से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से शो कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बन के आ जाएगा, यानी कि ये काफ़ी ठीक आ रहा है। इसको अगर एक्सेप्ट करो, यस करो, डन, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 0.5 पे या 0.1 पे इतना शो कर रहा है। अगर यहाँ पे तुम्हारे को लगता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, जैसे एक्सेप्ट करते हो तो वो नई लेयर में क्रिएट कर देता है। अगर पसंद नहीं आया डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इजीली ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से डिलीट कर दिया। अगेन अगर हमें यहाँ से चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, लाइट बॉक्स में जाओ, फाइबर मैश ले लो, वही 41, रिफ्रेश होके आ जाएगा एकदम से। यहाँ से प्रीव्यू में जाना है, तो हमें सॉरी फाइबर मैश में, यहाँ से फाइबर मैश में मैक्सिमम फाइबर 0.1 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, 2 कर दिए। और मैक्सिमम लेंथ कम कर देनी, ग्रेविटी सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं और लेंथ थोड़ी सी कम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये इतना आ रहा है। कवरेज कवरेज एरिया से भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, तो ये कवर कितना कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं अगर कम करता हूँ, यहाँ पे 5 करके देखते हैं, पहले 5 कर दिया है, और यहाँ से ग्रेविटी ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये काफ़ी कम हेयर्स यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हो ऊपर की साइड। तो पहले बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अब कम आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे आईलेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके से ही बनाना है। अभी देखो मैंने एक साइड बनाया, क्यों, क्योंकि मेरे को दूसरी साइड बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा क्या करूँगा, ज्योमेट्री में जाऊँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा,
मिरर कर दूंगा, इजीली यहाँ पे इस साइड भी आ जाएगा। तो दोनों साइड बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही साइड बनाना है। सेकंड चीज, एक चीज का और ध्यान रखना है, कैरेक्टर बनाते समय यहाँ पे सिंपली हम फेस ले लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट स्फीयर, यहाँ से इसको स्फीयर को थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे, यहाँ से इसको आगे की साइड मूव कर लेंगे, स्केल थोड़ा सा डाउन करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इसको साइड में मूव करेंगे, ठीक है। स्केल यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये 90 डिग्री रोटेट हो गया शिफ्ट के साथ। पीछे की साइड मूव कर लेंगे, कहीं भी मूव कर सकते हो इजीली। हल्का सा विड्थ में इंक्रीज किया, अब इसको डाउन करेंगे, टेपर में जाएंगे, टेपर सेलेक्ट करेंगे, इस वाले पार्ट को एंड से हल्का सा इंक्रीज करना है, एक्सेप्ट करना है, इंक्रीज करना है, यहाँ से विड्थ में ओवरऑल स्केल थोड़ा सा डाउन करेंगे, पीछे की साइड मूव करेंगे, तो यहाँ पे ये आईज के लिए कॉर्नर्स के पार्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। बस ये करना है। उसके बाद यहाँ से ज्योमेट्री में जाना है, मिरर करना है, जैसे मिरर करोगे दोनों साइड आ जाएगा। डन, ये बन के रेडी हो गया। तो आईज के लिए यहाँ पे इस तरीके से जब भी बनाना है, ये चीज़ें कुछ चीज़ें चेंज करके रखनी है। अगेन यहाँ से इंसर्ट, मैं ईयर रिंग्स वगैरह या कुछ भी बनाऊंगा तो उसको इंडिविजुअल पार्ट्स में बनाऊंगा, यानी एक साथ नहीं रखना। यहाँ से इसको मूव करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे, सेम चीज उसके साथ भी करनी है, जो अभी एआई का बता रहा हूँ वो भी सेम इसी तरीके से यहाँ से होगा। जैसे ये हमारा थोड़ा देख सकते हो अब ये बन के आया है, लेकिन यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि कैसा शो कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये काफ़ी सही है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ये काफ़ी ठीक से आया है, ये देखो, ये हाई पॉली मॉडल में काफ़ी ठीक बन के आ चुका है। अब इसमें तुम टेक्सचर चाहो टेक्सचर लगाओ या मत लगाओ, वो एक अलग बात हो जाती है। पर यहाँ पे आइस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये देख सकते हो पार्ट्स में नहीं है, यानी कि ये रिमूव करनी पड़ेगी, जो कि ठीक है, वो अपने सॉफ्टवेयर में ले जाके जीब्रस में बाद में कर सकते हो। आईज, ये आईब्राउज, ये सब दो चीज़ें हटानी है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मॉडल यूज कर सकते हो। अब ये चीज बन गई है ना, तुम्हारा मॉडल बन गया आधे से ज्यादा, अब तुम जीब्रस में ले जाओ और बाकी चीजें इसमें सही कर लो। जैसे मिरर करना पड़ेगा, क्योंकि मिरर में अभी प्रॉब्लम है, कुछ चीजें और दिक्कत है इसमें, तो वो सही करनी पड़ेगी। जैसे आई लैशेस, आईब्राउज, ठीक है, आईज, आई बॉल्स, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाद में ले जाके इसको सही कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से क्लोज होके आया है, प्रिंटिंग रेडी कर सकते हो, प्रिंट आराम से निकल जाएगा। तो ये पूरा मॉडल इस तरीके से बना सकते हो जल्दी, लेकिन पेड है तो पे करके निकाल सकते हो। मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं पेड इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ज़्यादातर हैंड से ही मैनुअली स्कल्प करके बनाऊंगा, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस जरूर टाइम लगता है, लेकिन बस वही है कि डिपेंड करता है क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्केल अगर मैं डाउन करूँ, ठीक है, स्केल डाउन किया, यहाँ से अगर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं पहले इसको, सबसे पहले पॉली ग्रुप, यहाँ से इसको, सॉरी, डिफॉर्मेशन, पॉलिश, पॉलिश में जाके इसको थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हैं। पॉलिश बाय फीचर, आई बटन पे क्लिक करना है, तभी वो पॉलिश होगा। तो ये हमारा पॉलिश हो गया है। हल्का सा इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, डन। तो ईयर्स के लिए यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट
डन। अब इसको यहाँ से मेरे को एक ही साइड बनाना है, क्योंकि यहाँ से बाद में मिरर कर लेना है। जो भी चीज़ बनाओगे एक साइड बना के उसके बाद मिरर कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर लेना है, सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं हाफ मास्क करके इसको यूज़ करना चाहूँ तो इजीली यूज़ कर सकता हूँ। सेलेक्ट कंट्रोल, यहाँ पे स्लाइस है, लेसो है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये लेसो है, जैसे ये यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने हाइड कर दिया, तो ये देख सकते हो ये हाइड हो जाएगा। पॉली ग्रुप में जाएंगे तो ऑटो ग्रुप कर लेना है, पॉली ग्रुप में जाके ऑटो ग्रुप, ठीक है। ये ऑटो ग्रुप हो गया, यहाँ से क्लोज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जिसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले पहले तो इसको देख लेना है कि कहाँ पे कैसे शो हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आ रहा है, जो कि ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो साइड आ रहा है ना अभी, तो हमें दो साइड की तो जरूरत ही नहीं है, एक ही साइड रखना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, इस वाले को डिलीट कर देंगे, ज्योमेट्रिक डिलीट हिडन, अभी उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से जाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट हाइड। अब इसको मास्क कर लो, मास्क करने के बाद स्प्लिट कर लेना है, स्प्लिट अनमास्क पॉइंट, ठीक है। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जो अभी बनाया उसी में हमें कैसे बना के रेडी कर सकते हो। कस्टमाइज जी मोल्डर, जी मोल्डर में जाके यहाँ से अगर मैं इसको बाहर की साइड करूँगा तो ये इंक्रीज होगा, स्पेस बार पॉलीग्रुप, और अंदर की साइड करोगे तो अंदर की साइड इंक्रीज होगा। जैसे भी चाहिए वैसे कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं जाता हूँ और इसको बाहर की साइड करता हूँ तो ये इस तरीके से बाहर इंक्रीज होके आएगा। अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। ईयरिंग यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरीके से डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे जैसे बाहर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा, जो बाहर वाला पार्ट था, ठीक है। जैसे उसमें था हमारा मॉडल में, वैसे ही ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें हमने क्या कर लेना है, स्प्लिट किया था यहाँ से, और यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे एक और लेयर बन गई, ये वाली, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर लेंगे। और अगर इसको मैं थिक करना चाहता हूँ, यानी कि इसको थिकनेस देनी है, तो यहाँ से फ्लिप करना पड़ेगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाके फ्लिप कर लो और अंदर की साइड इंक्रीज कर दो। जैसे इंक्रीज करोगे तो ये अंदर, हालांकि दिखना नहीं है, वो वैसे भी रख सकते हो, पर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से यूज कर लेना है। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे दोनों को, ठीक है। मर्ज हो गया। अब चाहे तो इसको मिरर कर सकते हो, जैसे भी ठीक लगे। मैं डन, ये अब तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें बना लेनी है, ठीक है। जब भी बनाओगे इस तरीके से बनाना है। हैंड्स भी अगर देखोगे तो मैंने अलग रखा हुआ है, ये देखो स्प्लिट करके रखे हुए हैं, जितनी चीज़ें स्प्लिट करके रखी हुई। तो यहाँ पे एक साथ नहीं है, सब चीज़ें अलग अलग है, जिससे बनाने में आसानी रहे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं हेयर्स को बंद करता हूँ तो ये हेयर इस तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बना सकते हो। बस यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे अगर स्कल्प्ट कभी करना है किसी भी चीज़ को, तो स्कल्प्ट करते टाइम हमेशा, जब भी ब्रश स्कल्प्ट कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे अभी स्कल्प्ट कर रहा हूँ, तो हमेशा ब्रश क्या है, थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है कि एकदम से सारी चीज़ों को यूज़ ना करके पहले देखना है कैरेक्टर किस टाइप से है, ठीक है। उसके बाद ही उन चीज़ों पे काम करना है। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर की फेस को लेके किसी भी चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसा विजिबल होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से देखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो फेस मेरे को अगर चेंज करना है तो मैं इजीली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे चिक बोन वाला पार्ट मैंने इंक्रीज किया थोड़ा सा, यहाँ से ट्रिम किया, और यहाँ से सोलो कर लोगे तो सभी चीज़ें हट जाएगी, सिर्फ फेस फेस विजिबल रहेगा। ये मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। ट्रिम किया हल्का सा यहाँ से,
ट्रिम किया, ठीक है। फेस को लेके यहाँ पे चेंज करना है तो ये इस तरीके से इजीली चेंज हो जाएगा। ये लो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इजीली ये बहुत आराम से फेस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हो। आईज भी अगर यहाँ पे बनानी है तो इस तरीके से बहुत इजीली बनानी है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है जब भी यहाँ पे बनाओ। फेस को स्कल्प्ट करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी कि अपर लिप्स बाहर रहेगा बॉटम वाले से, चिन वाला पार्ट स्कल्प्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फेस के फीचर्स जैसे चाहिए, साफ चाहिए, जैसे भी यहाँ पे रखने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आईब्राउज आ गई है, देख सकते हो। यहाँ पे आईब्राउज के नीचे वाला पार्ट भी सेम इसी तरीके से जैसे अपर की वैसे नीचे कर लेना है, दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आई बॉल है, ये सब अलग अलग रखोगे तो उससे क्या होगा, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर जैसे ये एआई वाला है तो इसमें ये आई बॉल एक साथ है तो ये थोड़ा सा इशू आता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि ये बनाते टाइम थोड़ी सी चीज़ें क्या होती है, सही नहीं बनती है, ठीक है।